नमस्कार मित्रों, बरबड़ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज मैं राजस्थान जीके से संबंधित कुछ नए तथ्य आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। मैं श्यामलाल आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं बरबड़ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमेशा की बाती जो रिपीट होने वाले प्रश्न हैं उनके ऊपर मैं जिक्र करने जा रहा हूं, जो बार बार परीक्षाओं में आते हैं, और कुछ नए सवाल है जो संभावना है। राजस्थान जीके अभी तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा फरवरी में आयोजित होनी है। देखिए, पहला प्रश्न है, दाऊदी बोहरा जो संप्रदाय है, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ है, इसके बारे में चर्चा करूंगा। तो दाऊदी बोहरा का प्रमुख संप्रदाय गलियाकोट में है। मित्रों, याद रखें, ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। दाऊदी बोहरा का संप्रदाय का प्रमुख जो पीठ है, प्रमुख केंद्र है, वो कहाँ है? गलियाकोट जयपुर में है। आगे मैं मित्रों बात करूं, मत्स्य जनपद आर्यजन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में हुआ, जो इसकी प्राचीनतम का प्रतीक माना जाता है, प्राचीन प्रतीक माना जाता है। मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में हुआ है? तो मित्रों ध्यान रखें, ऋग्वेद में हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आया हुआ है, बोर्ड ने भी पूछा है, कर्मचारी चयन बोर्ड ने और आरपीएससी ने भी कई बार पूछा है। मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में हुआ है? तो ध्यान रखें, ऋग्वेद में हुआ है। राजपूताने का कर्ण किससे कहा गया है? अगला प्रश्न, राजपूताने का कर्ण राय सिंह को कहा गया है। मित्रों याद रखें, राय सिंह बीकानेर के शासक थे। राजा राय सिंह बीकानेर के शासक थे और मुगलों के चहेते थे, इसलिए इनको राजपूताने का कर्ण भी कहा गया है। बहुत दिमाग से शातिर शासक थे और अच्छा शासन इन्होंने किया। मुगलों के समय में भी इन्होंने अच्छा शासन किया, इसलिए इनको राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। राजस्थान के मरुस्थल में पहले क्या था? प्रश्न अच्छा प्रश्न है, समुद्र था। मित्रों, आपको पता होगा कि राजस्थान का जो मरुस्थल है, थार का जो रेगिस्तान है, यहाँ 33 सागर महान समुद्र था। 33 सागर पहाड़ के निर्माण होने से यहाँ का जो सारा जल था 33 सागर के उस पार चला गया। यहाँ नदियों द्वारा लाई गई बालू मिट्टी शेष रही, इसलिए यहाँ समुद्र था। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध कौन हुई? ऐसी कौन सी महिला थी जो रूठी रानी के लिए प्रसिद्ध हुई? रानी उमादे थी, वो रूठी रानी के लिए प्रसिद्ध हुई। मालदेव मारवाड़ के शासक हुआ करते थे, उनकी रानी थी रूठी रानी थी। रूठ कर ये अजमेर तारागढ़ दुर्ग में रहती थी। इतना आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, मालदेव के सेनापतियों जैता और कुंपा के बारे में उनकी वीरता से प्रभावित होकर किस शासक को कहना पड़ा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। यह शेर शाह सूरी ने कहा था। गिरी सुमेल का जो युद्ध 1544 में हुआ था, उसमें शेर शाह सूरी और मारवाड़ के शासक मालदेव के बीच युद्ध हुआ था, और युद्ध के जीतने के बाद में कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। इनकी क्षेत्र बहुत छोटा था, शासक बहुत कड़क था राव मालदेव, इसलिए उनको जीतने में बड़ी मशक्कत उठानी पड़ी। इसलिए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की बादशाहत मैं खो देता छोटी सी जागीर के लिए। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान में रखें। आगे मैं बात करूं दोस्तों, यह ऊंट है आपके सामने, ऊंट है, और ऊंट एक श्रृंगारिक पद्धति पे हैं और राजस्थान के जो कलाकार हैं इन पर सवार है। तो देखिए, ऊंट को श्रृंगारने के लिए जो पहनाया जाता है आभूषण, उसको गोरबंद कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, उनको गोरबंद कहते हैं, और गोरबंद ऊन से बनाया जाता है, गोरबंद गूंथा जाता है। गोरबंद कई कलाकार है गोरबंद को बनाते हैं और ऊंट को श्रृंगारने में काम आता है। ऊंट प्रजनन केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर में है दोस्तों, और ऊंट की खाल के ऊपर जो कला की जाती है उसको उस्ता कला कहते हैं। और उस्ता कला में जो राजस्थान के निपुण कलाकार हिसामुद्दीन उस्ता हुए हैं, ये आप दोस्तों ध्यान रखें। ऊंटों में जो बीमारी होती है उसे सर्रा बीमारी कहते हैं, और ऊंटों के देवता लोक देवता पाबूजी को कहते हैं। ऊंटों की मन्नत के लिए पाबूजी को
प्रसाद चढ़ाई जाती है। और ऊंट राजस्थान में प्रसिद्ध है और भार ढोने वाले ऊंट गोमट के प्रसिद्ध है। गोमट ध्यान रखें, पोखरण के पास गोमट जैसलमेर में पड़ता है। भार ढोने वाले ऊंट प्रसिद्ध है और नाचना के ऊंट सवारी के लिए बहुत अच्छे हैं। और जोड़बीड़ में ऊंट प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। इतना आप ऊंटों के बारे में ध्यान रखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ऊंट के लिए। आगे मैं बात करूं, ये जो आप ऊंट देख रहे हैं श्रृंगारा ऊंट है, ये राजस्थान की कला और संस्कृति है दोस्तों। देखिए किस तरीके से ऊंट को श्रृंगारा है, कितनी मालाएं हैं। देखिए आगे जो रस्सी है पकड़ने वाली उनको भी किस तरीके से श्रृंगारा है। ऊपर जो ये ऊपर वाली ये जगह है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, जो जहां पर बैठा जाता है, सवारी की जाती है, इसको पिलाण कहते हैं। कई बार परीक्षा में यह पूछा गया है, पिलाण का संबंध है ऊंट से, घोड़े से, ऐसा सवाल आया हुआ है। तो पिलाण शब्द आप याद रखें। ऊंटों की जो सवारी की जाती है, ऊपर एक ढांचा बनाया जाता है लकड़ी का और गद्देदार बनाया जाता है, उसको पिलाण कहते हैं। और ये पास में जो ये लटक रहा है, ये देखिए, ये गोरबंद है, ठीक है ना। ये झुमके वगैरह ये गोरबंद में आते हैं ये। और बहुत अच्छा प्रश्न बनता है ऊंट का। और ऊंट का तो प्रश्न एक राजस्थान जी के जहां कहीं पढ़ता है तो एक सवाल जरूर आता है दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखें। आगे मैं बात करूं दोस्तों, तो शुभंकर के लिए झालावाड़ जो जिला है, झालावाड़ जिले का शुभंकर गागरोणी तोता है, इसका आप ध्यान रखें। झालावाड़ जिले का शुभंकर गागरोणी तोता है। अब झालावाड़ कहाँ है, तो राजस्थान का झालावाड़ जिला है, गागरोणगढ़ झालावाड़ में है। और इन तोतों को गागरोणी तोते भी कहते हैं। गागरोण बहुत अच्छा इलाका है, बहुत अच्छा शहर है। और पुरानी रियासत की ओर देखें तो गागरोण पुराना किला भी है। गागरोण जो गढ़ है वो 3 और नदियों से घिरा हुआ किला है। चारों तरफ तीनों और ये ऐसे खाई है और इसमें काली सिंध आहू नदियों का पानी आता है। कोई भी दुश्मन इसको अटैक नहीं कर सकता, कोई जीत नहीं सकता। तो ये रही इतिहास की बात दोस्तों। और दूसरी बात ये रही, गागरोण का या झालावाड़ का जो शुभंकर है वो गागरोणी तोता है, आप ध्यान में रखें। आगे मैं बात करूं राजसमंद जिले से दोस्तों, तो राजसमंद का जो शुभंकर है भेड़िया है। राजसमंद जिले का भेड़िया है शुभंकर। राजसमंद जो जिला है भेड़िए को संरक्षण देता है, भेड़ियों को बढ़ावा देता है, क्योंकि सबसे ज्यादा भेड़िया राजसमंद जिले में पड़ता है। इनकी सुरक्षा रक्षा के लिए राजसमंद जो जिला है उनकी ड्यूटी बनती है दोस्तों। आगे मैं बात करूं उदयपुर जिले से, तो उदयपुर जिले का शुभंकर कब्र बीजू है दोस्तों, ध्यान रखना। उदयपुर जिले का जो शुभंकर है वो कब्र बीजू है, वो ज्यादातर उदयपुर में ही पाया जाता है। उदयपुर की सरकार, उदयपुर का जिला इनको संरक्षण देता है। आगे मैं बात करूं दोस्तों बीकानेर जिले से, तो बीकानेर जिले का जो शुभंकर है वो भट्ट तीतर है दोस्तों, ध्यान में रखना। ऐसा एक ये पक्षी है जिसको भट्ट तीतर कहते हैं और बहुत ही शर्मिला पक्षी है। ये बहुत ही शर्मिला पक्षी है और बहुत ही डरपोक पक्षी है, ठीक है ना, जिसको भट्ट तीतर कहते हैं। ये बीकानेर जिले का शुभंकर है, ये ध्यान में रखना मित्रों। आगे मैं बात करूं श्री गंगानगर से, तो श्री गंगानगर का शुभंकर चिंकारा है, जो पीले रंग का होता है। और गंगानगर जिला इनको संरक्षण देता है, सबसे ज्यादा गंगानगर में ही पाया जाता है। तो गंगानगर जिले का शुभंकर है वो चिंकारा है, ये ध्यान रखना। परीक्षा में एक क्वेश्चन शुभंकर के माध्यम से जरूर पढ़ने वाला है कि कौन से जिले का कौन सा शुभंकर है। इसके बारे में राजस्थान पोर्शन में एक सवाल 100% आने वाला है दोस्तों, इनके बारे में आप ध्यान रखें। आगे मैं बात करूं टोंक जिले से दोस्तों, तो टोंक जिले का शुभंकर हंस है। ये दो आपके सामने हंस दिख रहे हैं, टोंक जिले का हंस है शुभंकर। टोंक नवाबों की सिटी है, ये ध्यान में रखना, टोंक नवाबों की सिटी है। और टोंक जिले का जो शुभंकर है वो हंस है दोस्तों। इससे आगे मैं बात करूं, ध्यान में रखना, इससे आगे मैं बात करूं दोस्तों, तो झुंझुनू जिले से बात करूं तो आपके सामने दिख ही रहा है मुर्गा। झुंझुनू जिले का जो काला तीतर है वो झुंझुनू जिले का शुभंकर है। तीतर 2 तरह के होते हैं, एक भट्ट तीतर होता है, एक काला तीतर होता है। तो काला तीतर है वो झुंझुनू जिले का शुभंकर है। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है शुभंकर के बारे में। अगर ये आ जाए तो आप सीधा झुंझुनू कर देना, उत्तर एकदम सही हो जाएगा। आगे मैं बात करूं जालोर, जालोर के बारे में बात करूं, खास बात है दोस्तों, जालोर का शुभंकर भालू है। जालोर भालू है, सब रेगिस्तान
सबसे ज्यादा जो रेगिस्तान है, कंटीली झाड़ियां जो है वो जालोर में है दोस्तों। जालोर प्रसिद्ध जगह है, जालोर बहुत पुरानी रियासत है, जालोर बहुत ही पुरानी रियासत है। अगर पुराने इतिहास को उठाकर देखें तो जालोर सबसे पुराना है। राव चंद्रसेन ने भी जालोर में शरण ली थी अकबर से रूठ कर, ठीक है ना, जो महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है राव चंद्रसेन को, उसने जालोर में अपनी शरण ली थी। जालोर में भी वो रहे थे। जालोर के किले प्रसिद्ध है और जालोर का जो शुभंकर है वो भालू है, इतना आप दोस्तों ध्यान रखें। आगे मैं बात करूं दोस्तों, जैसलमेर से बात करूं तो जैसलमेर का शुभंकर गोडावण है। गोडावण पक्षी जो राजस्थान का बहुत अच्छा पक्षी है, राज्य पक्षी भी इसको दर्जा मिला हुआ है। और इनका शुभंकर, जैसलमेर का शुभंकर गोडावण है। जैसलमेर जिला गोडावण को संरक्षण देता है। इनके रहने के लिए और इनकी सुरक्षा और रक्षा के लिए जैसलमेर जिला संरक्षण देता है दोस्तों, इतना आप ध्यान रखें। आगे मैं बात करूं सवाई माधोपुर के बारे में तो सवाई माधोपुर का शुभंकर बाघ है, इतना ध्यान रखें। सवाई माधोपुर में बड़े बड़े अभ्यारण्य हैं, इन अभ्यारण्यों में बाघ कहा जाता है। वैसे बाघ स्थली भी कहा जाता है सवाई माधोपुर को, तो ध्यान रखें सवाई माधोपुर का शुभंकर बाघ है। आगे मैं बात करूं दौसा की तो दौसा जिले का जो शुभंकर दोस्तों खरगोश है। आपके सामने खरगोश का चित्र है, यह खरगोश दौसा जिले का शुभंकर है, इतना आप ध्यान रखें। आगे मैं बात करूं जयपुर जिले से तो जयपुर जिले का दोस्तों शुभंकर है चीतल, जो हिरणी होता है, जिसके ऊपर सफेद सफेद चिकदे होते हैं और सींग होते हैं, बहुत सारे सींग होते हैं, 12 सींगा भी बोल दो, ये चीतल है। चीतल जो जयपुर जिले का शुभंकर है। जयपुर जिला इनके संरक्षण रख रखाव के लिए अब हिफाजत करता है, संरक्षण देता है दोस्तों। आगे मैं बात करूं धौलपुर जिले की तो धौलपुर जिले का शुभंकर है पचीरा, एक पक्षी होता है वो है पचीरा नाम का, लंबी टांगों वाला पक्षी होता है और वो तालाब में या जो घनी घास होती है, घना जंगल होता है, वहाँ वो रहता है। वो शर्मिला पक्षी होता है और ये छोटे छोटे जीवों को खाता है। धौलपुर जिले का शुभंकर है पचीरा पक्षी, अपने आप में दिखने में बहुत सुंदर पक्षी होता है, इसके बारे में इतना आप ध्यान रखें दोस्तों। आगे मैं बात करूं अलवर जिले से तो अलवर जिले का शुभंकर सांबर हिरण है, ये दोस्तों ध्यान रखें। अलवर जिले का जो है सांबर हिरण है, बहुत अच्छा सवाल है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है शुभंकर के बारे में, तो आप ध्यान में रखें। अलवर जिले का शुभंकर सांबर हिरण है दोस्तों। आगे मैं बात करूं बारां जिले से तो बारां जिले का शुभंकर मगरमच्छ है। बारां जिले का शुभंकर मगरमच्छ है दोस्तों, ध्यान में रखें। बारां जिले का जो शुभंकर है वो मगरमच्छ है। और आगे मैं बात करूं भरतपुर जिले की दोस्तों तो भरतपुर जिले का जो शुभंकर है वो सारस नाम का पक्षी है, बहुत सुंदर पक्षी है ना, लंबी चोंच वाला पक्षी, लंबी टांग वाला पक्षी होता है ये सारस, है ना, और जल में ये रहना पसंद करता है। भरतपुर के जो अभ्यारण्य है, घना पक्षी विहार अभ्यारण्य भरतपुर, यहाँ आपको सारस देखने को बहुत ज्यादा संख्या में मिलेंगे दोस्तों, इतना आप ध्यान रखना। आगे मैं बात करूं चूरू जिले की दोस्तों तो चूरू जिले का जो शुभंकर है वो काला हिरण है। हिरण भी कई प्रकार के होते हैं, चीतल हिरण है ना, पीले हिरण, चिंकारा है, ये काला हिरण है। यह काला हिरण चूरू जिले का दोस्तों शुभंकर है। चूरू जिला जो आपको पता होगा एकमात्र ऐसा किला है चूरू का जो चांदी के गोले बरसाने वाला किला माना जाता है। जब बारूद खत्म हो जाती है तो अंदर जो जेवर होते हैं, जेवर को पिघलाकर उनके अंदर दागा जाता है और चांदी के गोले बरसाए गए दुश्मनों पर, इसलिए चूरू का किला भी प्रसिद्ध रहा है दोस्तों, इतना आप ध्यान रखें। आगे मैं बात करूं भीलवाड़ा जिले की, भीलवाड़ा जिले कुछ खास है दोस्तों, मोर है वो शुभंकर भीलवाड़ा जिले का है, मोर शुभंकर भीलवाड़ा जिले का है दोस्तों, ध्यान रखें। नीलकंठ के बारे में आगे मैं बात करूं दोस्तों तो अजमेर जिले की ओर लेके जाता हूं मैं आपको। अजमेर जिले का जो शुभंकर है खरमोर पक्षी है। राज्य सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, प्रत्येक जिले को प्रत्येक पक्षी दे रखा है सुरक्षा के लिए, हिफाजत के लिए, संरक्षण के लिए। जहां पक्षी ज्यादा पाया जाता है, जहां जीव ज्यादा पाया जाता है, उसके लिए राज्य सरकार ने व्यवस्था की है। तो अजमेर जिले का जो पक्षी है शुभंकर है वो खरमोर नाम का एक पक्षी है। देखिए गर्दन, काली गर्दन वाला पक्षी, बहुत अच्छा पक्षी है ना। आगे मैं बात करूं दोस्तों, ध्यान रखें, वर पक्ष, जब शादी होती है तो वर पक्ष विवाह के अवसर पर वधू के लिए जो श्रृंगारिक सामान, गहने आदि कपड़े लत्ते लाता है वर पक्ष वाले लड़की के लिए, उसे बरी और पडला कहते हैं। यह सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया है। पडला का संबंध है
अभी शायद सेकंड ग्रेड 2022 जीके के पोर्शन में ये पूछा गया पड़ला का संबंध है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। वर पक्ष द्वारा लड़की के लिए लाए जाते हैं जो श्रृंगारिक सामान होता है, गहने कपड़े लत्ते जो लाए जाते हैं उसे बड़ी पड़ला कहते हैं। इनका दोस्तों आप ध्यान रखें। आगे मैं बात करूं राजस्थान में हल्दी के बारे में। जो हल्दी पीले रंग की सुरंग हल्दी होती है, राजस्थान में सर्वाधिक हल्दी का उत्पादन उदयपुर जिले के झाड़ोल में होता। दोस्तों ध्यान रखें, उदयपुर जिले का जो झाड़ोल एक जगह है वो हल्दी के लिए मशहूर है, वहाँ सबसे ज्यादा हल्दी होती है। वह झाड़ोल को हल्दी नगरी भी कहा जाता है। दोस्तों अच्छा इलाका है, अच्छा कस्बा है, उदयपुर के पास में ये 35 किलोमीटर आगे झाड़ोल, इतना आप ध्यान रखें। आगे मैं हाड़ाओं की नगरी के बारे में बात करने जा रहा हूं। पहले भी मैंने जिक्र किया था, बूंदी जो जिला है वो हाड़ाओं की नगरी के नाम से जाना जाता है। हाड़ाओं के राज्य की स्थापना सर्वप्रथम बूंदी में हुई थी, ये आप ध्यान रखना है। बूंदी की स्थापना हाड़ा शासकों द्वारा की गई, इसलिए बूंदी को हाड़ाओं की नगरी भी कहा जाता है, इतना आप ध्यान रखें। अब मैं थोड़ा मीरा महोत्सव के बारे में बात करूं तो मीरा महोत्सव है चित्तौड़गढ़ में शरद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें दो प्रश्न बन रहे हैं। मीरा महोत्सव का संबंध किस जिले से है, तो सीधा चित्तौड़गढ़ करना। और मीरा महोत्सव मनाया जाता है अमावस्या को, शरद पूर्णिमा को, शीत पूर्णिमा को, है ना। तो शरद पूर्णिमा इसमें उत्तर सही होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इनको आप याद रखें। मीरा महोत्सव का संबंध चित्तौड़गढ़ जिले से है और यह शरद पूर्णिमा को मनाई जाती है। आगे मैं बात करूं नेहरू से सर्वाधिक सिंचाई करने वाले, नेहरू से सिंचाई करने वाला जिला है श्री गंगानगर। अब यहां नेहरू नाम दिया है, यहां इंदिरा गांधी नहर है, ठीक है ना, नेहरू की जगह नहर है दोस्तों। तो नहर से सबसे ज्यादा सिंचाई करने वाला जो जिला है वह श्री गंगानगर है। श्री गंगानगर में सबसे ज्यादा राजस्थान में अन्न पैदावार होता है, सबसे ज्यादा मसाले पैदा होते हैं, है ना। गेहूं की उपज ज्यादातर, सरसों की उपज ज्यादातर श्री गंगानगर में होती है। गंगानगर में नहर से सिंचा जाने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है। और गंगानगर में नहर गंगा सिंह शासक हुए थे, बीकानेर के गंगा सिंह जी हुए थे, वो नहर हिमालय का पानी लेकर आए थे। अब स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने इसको अच्छा नया आयाम दिया, है ना। इनको गंग नहर भी कहा जाता है ना। कई इनकी शाखाएं हैं दोस्तों, इतना आप ध्यान रखना। आगे मैं बात करूं खसखस जो घास होती है, उस खसखस घास के बारे में बात करूं, कई बार सवाल पड़ता ही है खसखस घास का। तो खसखस घास जो पाई जाती है, जिलों के क्रम पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना माधोपुर, सवाई माधोपुर, ठीक है ना, सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक। सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक जिलों में खसखस घास पाई जाती है। यह घास कमरों को खुशबूदार व ठंडा करने के लिए उपयोग की जाती है। बहुत अच्छी घास है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा गया है, क्रम पूछा गया, जिले पूछे गए हैं। खसखस घास इनमें से पाई जाती है। आपके सामने 3-4 जिले होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, चारों में 3-3, 4-4 जिले होंगे। तो ध्यान रखें, सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक जिलों में खसखस घास पाई जाती है। आगे मैं बात करूं भीलवाड़ा का, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, करेज परीक्षा में आने लायक प्रश्न है दोस्तों, और नया प्रश्न है। भीलवाड़ा जिले का, भीलवाड़ा राजस्थान का पहला ऐसा जिला है जहां नरेगा में सभी महिलाएं मेट है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भीलवाड़ा ऐसा एक जिला है जहां नरेगा में काम करने वाली, जो नरेगा है रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जो नरेगा है, उसमें सभी महिलाएं मेट है। बहुत अच्छा प्रश्न है, लेबर कोई नहीं है, सभी मेट है और सभी मेट महिलाएं काम करती है, तन मन धन से काम करती है। इसलिए भीलवाड़ा जिले को प्रथम जिला माना गया है जहां सभी महिलाएं मेट है दोस्तों, ध्यान में रखें। अब मैं आगे थोड़ा चांदी के बर्तन के बारे में बात करूं तो चांदी के मुख्य रूप से राजस्थान में उदयपुर के जिले में चांदी का खनन होता है। और जावर है, जावर चांदी का खनन होता है उदयपुर में, और चांदी निकाली जाती है, चांदी के बर्तन बनाए जाते हैं। तो चांदी राजस्थान में उदयपुर जिले में निकलती है। उदयपुर में ही जगह जावर की खानियां हैं, जावर के खनन से चांदी निकाली जाती है दोस्तों, इतना आप ध्यान रखें। आगे मैं भारत में मार्ट आर्ट विश्वविद्यालय के बारे में बात करने जा रहा हूं दोस्तों। तो भारत का पहला मार्ट आर्ट विश्वविद्यालय उदयपुर में स्थित है,
भारत में पहला मार्ट आर्ट विश्वविद्यालय पूछा जाए परीक्षा में तो आप उदयपुर करना, जयपुर मत करना दोस्तों। आगे मैं बात करूं डायन प्रथा के बारे में। डायन एक प्रथा हुआ करती थी जिसको अवैध घोषित करने वाली प्रथम रियासत उदयपुर है। डायन एक प्रथा हुआ करती थी, यह एक अवैध प्रथा थी, एक कुप्रथा थी, ठीक है ना, महिलाओं पर एक अत्याचार था। तो ये उदयपुर रियासत ने सबसे पहले इनको बहिष्कृत किया, इनके ऊपर लगाम कसी, ठीक है ना, इतना आप ध्यान रखें। आगे मैं बात करूं जैसलमेर जिले से दोस्तों, तो राजस्थान में सर्वाधिक व्यर्थ भूमि वो जैसलमेर जिले की है। सम एक ऐसा जिला है जहां आपको छोटी मोटी कोई रेगिस्तानी झाड़ियां मिल सकती है, बाकी रेत के टीले ही मिलेंगे। सबसे ज्यादा राजस्थान में अगर व्यर्थ भूमि की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जैसलमेर में व्यर्थ भूमि है, और ओनली फॉर पर्यटक ही वहां आते हैं घूमने के लिए, इतना ध्यान रखें। आगे मैं थोड़ा बात करूं नवलगढ़ के बारे में। शेखावटी की स्वर्ण नगरी से जाना जाता है नवलगढ़ झुंझुनू का, ठीक है ना, शेखावटी की स्वर्ण नगरी, क्योंकि नवलगढ़ में क्या हवेलियां बनाई गई हैं वहां के सेठों के द्वारा, वहां के राजाओं द्वारा, वहां के शासकों द्वारा बहुत अच्छी हवेलियां बनाई गई है, इसलिए स्वर्ण नगरी को शेखावटी को स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। शेखावटी के शासक शेखा हुआ करते थे, शेखा द्वारा बसाया गया शेखावटी है, और यहाँ के सेठ बणियों ने बहुत अच्छी हवेलियां बनाई, बहुत अच्छी छतरियां बनाई, इसलिए नवलगढ़ झुंझुनू है वो स्वर्ण नगरी कहलाता दोस्तों। इतना आप इसके बारे में ध्यान रखें। अब मैं लास्ट आज का प्रश्न है जो सरसों उत्पादन के क्षेत्र में है, एक और ले लूंगा। सरसों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है दोस्तों, ये ध्यान में रखें। सरसों के उत्पादन में राजस्थान है, भारत में प्रथम स्थान है, और राजस्थान में ही जिला भरतपुर है दोस्तों, ध्यान रखना। भरतपुर जिला है जो सरसों का ज्यादातर पैदावार करता है, और एक शेंवर जगह है वो भरतपुर में दोस्तों, शेंवर, वो वहां पर सरसों अनुसंधान केंद्र भी है दोस्तों, ध्यान रखें। शेंवर जो भरतपुर में है वहां सरसों अनुसंधान केंद्र भी है, इतना आप ध्यान रखें। आखिरी प्रश्न में ले लेता हूं आज का। आखिरी प्रश्न दोस्तों यह है, राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ की स्थापना 31 जनवरी 1977 में हुई थी, जो जयपुर में स्थापित है, ठीक है ना। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ की स्थापना 31 जनवरी 1977 को हुई, और इसकी स्थापना जयपुर में की गई, इतना दोस्तों ध्यान रखें। और अगली कक्षा के लिए मैं आपको जल्दी ही अगली कक्षा लाकर दूंगा, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। मैं आपका अति आभारी रहूंगा। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और अच्छा लगा दोस्तों तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।